फतेहपुर में शरण चौधरी जीत सी पाको पक्को कोई को बाप ही को रोष कभी नहीं। मन बेरो है क्या अनपढ़ आदमी हूँ मैं तो गाँव में कोई दो काम ना कोई काम करने आना और बोलिए तो मन ही बेरो है क्या बच्चों। एक तरफ बीजेपी के 3 आदमी और कांग्रेस का 1 आदमी, तो आप देख लो क्या होगा। यदि बाकी चाबी घुमाने की ताकत है तो कोई घुमा सके। ताकत तो तारकन है। मंत्री बन गयो डोटासरो तो ओ कोई 8 बार तो को भाई बन गयो ओ बन गयो। अरे क्यों कुण बना मंत्री में एक की दो कोई बेरो को नहीं। बिंडा के पैसों से मामला है तो पैसों का मामला पैसों से होता है। बिंडा को काम वही है कि कोई जाट खड़े हो रहे बिना राजो कणा कणा अपनो नंबर आजे। सरवण जी ने की साबू देखो थे कि नया सरवण जी तो एक भरोसा होगा ही, हमारा गांव के नजदीक का ही हमारा गांव तो संबंध है ठिकानो है हमारा गांव। तो संबंध की लाज राख होगी। बिल्कुल राख से हमारा। चंद्रशेखर जी जिका आजाद समाज पार्टी है बै और हनुमान जी और आदिवासी पार्टी है। हाँ, एक बाप पार्टी बनी है। तो तीनिया को वो एक गठबंधन होने की बात चाल। अगर वो गठबंधन होगो तो दोनों बड़ी पार्टी जादू आंकड़ो है विश्व दूर है जैसे। राजस्थान में तो सरकार बता रहे हैं कि बीजेपी की बनेगी। तो वसुंधरा सरकार बढ़िया काम कर रहा है, गहलोत सरकार गलत सरकार फतेहपुर में काम की जोग पता काम बढ़िया करो आकमली का साहब कटारो खुद हाँ भरिया कि 1.5 करोड़ रुपया दिया मतोदा मना रुपया सी वो सदस्य बनायो वो रुपया को कमाओगे बाप 1.5 करोड़ दिएड़ो। अब बताओ साचो और मान एक यहाँ को गाँव है जगह कहीं 100 थानादार सागे ला गया 100 थानादार ही ला गया करे ये गाँव हमारे गाँव तो एक ही को नहीं। फिलहाल का गणित तो यही है कि आकम जी चुनाव निकल जैसी बिंडो हकीकत में अगर सही मायना देखा ना तो वो बमरू का कोई भी को आखा मिली कोई भाई लो वो। अच्छा हाँ। देखो मैं तो कि पट बड़ा लिख बड़ा टाबर हाँ तो मारो तो धर्म ही मन को मैं कांग्रेस ने वोट दा। एक संवैधानिक नियुक्ति करी कर्नल जी की केसरी सिंह है ना, तो बात भी के एक वोटान साधन के लिए करी। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान की लगातार चुनावी यात्रा जारी है। राजस्थान में चुनावी माहौल दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है, चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। जैसे ही कांग्रेस और भाजपा की नई प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होती है, खलबली दोनों ही पार्टियों में जबरदस्त मच रही है। और आज हम मौजूद हैं सीकर की फतेहपुर विधानसभा में, जहां पर शिक्षाविद सरवण चौधरी पर भाजपा ने दाव खेला है। वहीं कांग्रेस की पहली सूची में ही नाम आ गया है यहां से विधायक हाकम अली का, यानी कि कांग्रेस से उम्मीदवार होंगे हाकम अली और भाजपा से उम्मीदवार हैं सरवण चौधरी। वहीं भाजपा से बागी होकर भिंडा अलग चुनाव लड़ रहे हैं और चाबी का निशान ले आए हैं नंद किशोर महरिया। अब मामला कैसा होगा फतेहपुर में, ये तो फतेहपुर की जनता 25 तारीख को तय करेगी। लेकिन गाँव में माहौल क्या है ये जानने के लिए हम फतेहपुर के गाँव में निकले हैं। तो कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि बतौर विधायक के हाकम अली का काम कैसा रहा और पार्टियों ने जो फैसला लिया है जिन उम्मीदवारों पे, उनके ऊपर लोगों की आम राय क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ताऊ जी राम राम। राम 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 के माहौल लगे चुनाव को, चुनाव मनोक बच्चे चुनाव को की बिरो फड़े तो ही मालूम। सरवण ने टिकट दे दी बीजेपी, हाकम आगो कांग्रेस वोट जगह के ज्यादा अच्छे को जीत जीसी गैली बार तो हाकम का ज्यादा आगा। हाँ अब की बार एक नयो दाव खेलो है, सरवण तो नयो राजनीति में आयो है और बीजेपी में आता ने टिकट दे दी। नंद किशोर महरियो चाबी को निशान लिया है और हरियाणा अलग पार्टी को झंडो, और वही बिंडो न्यू का मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं भी चुनाव लड़ूँ। 4 आदमी चुनाव में आ गए, के माहौल लगा 4 में मजबूत कौन है? वोट से कहीं ऐसी खाली बिंडो तेज ओ प्रतिशत तेज कौन है? कांग्रेस कांग्रेस को विधायक 5 साल रियो था रहे, पड़ोस में था रहे गोविंद सिंह डोटासरा रिया जो प्रदेश का अध्यक्ष था कांग्रेस का। काम किसो को था विधानसभा काम ठीक है के काम हो कोई? अब मन बेरो है क्या अनपढ़ आदमी हूँ मैं तो गाँव में कोई दो काम ना कोई काम करने आना और बोलिए तो मन ही बेरो है बच्चों तो मन ही बेरो है कोई तो वोट तो थे भी देता ही होगा। तो वोट में मेरे इच्छा सी देते मैं ही दे देशु किला ना के इच्छा है कुल्लो ना कहीं गंतु ताल दो ना काम तो अच्छा हुआ कांग्रेस का। कांग्रेस का अच्छा हुआ, फतेहपुर में अच्छा काम किया। फतेह हम तो हमारे गांव के बता रहे हैं तो फतेहपुर में हम तो गाँव ना, फतेहपुर कुल मिला के अच्छा ही हुआ। अच्छा, तो कड़ा बीजेपी में सरवण जी आए, कोई माहौल बने हुए? सरवण जी तो नयो खिलाड़ी है, वो तो कॉलेज आपके ITI चलाड़ो है, IIT नहीं कोचिंग सेंटर चलाड़ो है, गाँव से संपर्क होने भी। अच्छा, और महरिया जी भी निर्दलीय विधायक रिएडा बन को कार्यकाल किसो को? निर्दलीय को कोई कार्यकाल विशेष नहीं रहे।
अच्छा, तो अब की बार वह चाबी को निशान लिया है और वो बार बार कह रहे हैं कि विधानसभा को ताले कड़े की चाबी में खुला को, तो उसका है कि कांग्रेस बीजेपी के हैं इस आपको कोई आटी फंस जाएगी, ये निर्दलीय है, ये चाबी वाला निशान है, या हनुमान जी शहर का अनको सपोर्ट लेना पड़े? यदि बाकी चाबी घुमाने की ताकत है तो कर घुमा सके। ताकत तो थारकन है, ताकत तो मारकन तो चाबी बकन है कि चाबी घुमाने की ताकत बकरे मारकन है। बनगन सिर्फ चाबी है घुमाने की ताकत थारकन है। नहीं चाबी तो नहीं, चाबी की कोई पार्टी बेसिस पर कोई नहीं थी, पार्टी बेसिस पर कैंडिडेट होते तो बिल्कुल वो सफल होते। अच्छा, तो भिंडा जी जल्दी चुनाव में ना नाका खेमो खोल खड़ा जाए पलास्ट में आ जाए सामने अनको क्या माहौल लगे? बस अब भी शायद अब भी आ जाएगा। अच्छा, उम्मीद तो है क्या कि- ये बात देख रहे हैं? हैं क्या ये बात देख रहे हैं? अब तो बात बन भी बेरे के बन बेरे के पीछा हुआ है। अच्छा भिंडा जी के पैसों से मामला है, तो पैसों का मामला पैसों से होता है। अच्छा, नहीं। सेटिंग हाँ पैसे लेके देके टिकट ले, अब पैसे देके उनको सेटलमेंट कर लो। आज की स्थिति मजबूत कैंडिडेट की आप दावेदारी करें कि कांग्रेस और भाजपा मजबूत है या मैरिया जी, या कांग्रेस मजबूत है या भाजपा या मैरिया जी मजबूत कांग्रेस मजबूत है मौजूदा टाइम। है? टक्कर? टक्कर कोई नंद किशोरी ले ले तो ले ले, बाकी इनमें से लेने वाला नहीं है कोई। अच्छा, बतौर मुख्यमंत्री के कार्यकाल ना पासो गलत का कार्यकाल ना की साबू देखा कि बना जो बिजली माफ़ करी है, स्वास्थ्य लेके कई स्कीम ले आए हैं, सिलेंडर में छूट करी है, शिक्षा के मायने काम करे, किसों को देखो काम? अशोक गहलोत का कार्य बहुत अच्छा रहा है। और थारा पड़ोसी डोटासरा जी को? डोटासरा का भी अच्छा ही रहा है, क्योंकि गांव के अपने हल्के के अंदर अच्छा ही रहा है काम। के माहौल है, तो कुल मिलाकर समीकरण क्या कह रहे हो राजस्थान के में? अब राजस्थान में तो सरकार बता रहे हैं कि बीजेपी की बनेगी, तालमेल कांग्रेस का तालमेल नहीं है, ये सरकार बीजेपी के चांसेस ज़्यादा है। लोग कह रहे हैं बीजेपी में देते हैं मुख्यमंत्री कौन बना कोई तय को नहीं है। वो तो तय हो जाए टाइम पर अपने आप। ये बता देना बन की ताकत भी थार के नहीं है। बता एक होगा बैठी नहीं देंगे। हाँ बोलो। क्या माहौल आ गया फतेहपुर में? फतेहपुर का माहौल तो इस टाइम तो कांग्रेस को ज़्यादा है। कांग्रेस थोड़ा सा आगे ना होते, थोड़ा सा विधायकों अगर काम की बात करा और कांग्रेस का कार्यकाल की बात करें। विधायक ने हमारे गांव में जो काम किया है ना, वो तो कोई कर नहीं सकता। अच्छा, वोट से कोई कहीं भी लगाओ, लेकिन विधायक ने काम बहुत अच्छा किया है यहाँ पर। और ये कह रहे हैं कि ये तो बहुरू खा का पीछे पीछे है चुनाव जीत गया। ऐसी कोई बात नहीं है। बैक उन बन पाया बैक किसा का उसने अपने बलबूते पर जो बनाया ना, भी जो उसने अपने बलबूते पर काम किया, अपने बलबूते पर सब कुछ बनाया है। पिछली बार तो एक नारो लाग्यो कि अलीर बलीर इसाबू जब माइनॉरिटी नहीं होला एक तरफा वोट कर इस दिया। बार भी लगता जा रहा तो, लेकिन इस बार वो कांग्रेस तो एक तरफ और तीन पार्टी एक तरफ, वो कितने एक तरफ बीजेपी के 3 आदमी और कांग्रेस का 1 आदमी, तो आप देख लो क्या होगा। तो ये अगर उनकी 60 घाट बैठ जाए तो बिल्कुल बिल्कुल, तब तो आएगा, ये टक्कर हो जाएगी एकदम से। आज के दिन टक्कर क्या मानो? त्रिकोणीय मामला है ही नहीं टक्कर, ना, साफ है ही नहीं, बिल्कुल साफ है ही नहीं टक्कर आज के दिन। सीधो हाँ 20 पैसा ही भाग नहीं है। सरवण जी ने की साबू देखो थे कि नया जी तो एक रोसा का ही हमारा गांव के नजदीक का ही हमारा गांव तो संबंध है, ठिकाणों है हमारा गांव। संबंध की लाज राख सके बिल्कुल राख से हमारा गांव तो बहुत मिली सी। 30 साल बना शिक्षा में काम करो, शिक्षा के क्षेत्र में काम करो और शिखर में शिक्षा में काम करे भी के लिए तो लड़का पट पट आगे चलेगा ना, बटका राजनीति में तो राजनीति तो आएगा नहीं भाई। मैं एक बात ये कहना चाहूँ कि शिक्षा में 30 साल लगातार बना काम करो और शिखर में एक पहचान बनाई कि अगर वह विधायक बनी तो यह पहचान फतेहपुर की विधायक बने तो बड़े, लेकिन बने कैसे बनेंगे विधायक बताओ? थे बनाया कैसे बनेंगे? वोटाऊँ हाँ तो वोटों में बनेंगे तो वोट है कहाँ? 1-2 जाट खड़े हो गए, जाटों के तो आधे आधे हो जाएंगे। और कांग्रेस के यानी कहने का मतलब है कि बस जाति धर्म बीच में आ जाएगा, मर जाएंगे। वो आएगा बिल्कुल बीच में आएगा ना वो। और कोई गणित अब तो एक ही तरीका है, अभी वो अगर ये सब एक हो जाए, वो एक कांग्रेस एक तरफ हो, तभी मुकाबला हो सकता है, तो कुछ भी नहीं है। नहीं सीधा आकम जी बिल्कुल ठीक थाने क्या लगा था जी? बस बता दी, मैं तो मैं तो दो बात मैं तो माले मुंडा बता जी, मैं तो ताने पहले ही बता दी। ये बताइए मैं सुनी को नहीं बाहर बैठा मैं तो आधा घंटा नहीं बताई भाजी ने सारी बात। हाँ बोलो। जो बता दे भाई बात हाँ बता दे श्याम, बोलो। क्या माहौल आ गया? माहौल बताए कि ठीक है, ये टाइम टक्कर को नहीं हो रही टक्कर ही को नहीं हो रही ना। अच्छा, हम दोनों बैठे हैं, वो टक्कर नहीं तो मेरी की और कांग्रेस की टक्कर ऐसी। अच्छा कौन सा बैठना चाहिए? बैठूँ तो भाई श्रवण तो की टिकट ले आए, क्या बैठे वो भिंडो बैठे या वो न मैरियो बैठे, न मैरियो भी चुनाव पहले जीते ना, वो क्या बैठे, वो भी पिसा बलबूतों लड़ रहे चुनाव, बैठे कोई को नहीं। जब बिंडोर विंडो बैठ सके लग रहे हैं भी बैठाने की कोशिश में। अच्छा वो बैठ जाओ मान लो तो भी समीकरण बने को नहीं, वो बैठ जाओ भलाई पिसा देगी, लेकिन वो सागे समर्थन को नहीं हुआ इस टिकट के। वोट की नहीं गिरावा है? वोट वो हर साल चुनाव में वो इन्हीं हाकमली नहीं गिरावा है।
तो आप बीजेपी में कह रख वो बीजेपी वो नगर पालिका में सद आपको चेयरमैन बनाने के लिए मिली जुटी काट रखा है। अच्छा वो दोनों नाकम साठ काट रखा हाँ हाँ पहले जो समर्थन समीकरण भी इका भाई बहुरखा को भी वही समर्थन हो बिंडो हमेशा वोट लास्ट में कम तो ये बात लोगों के समझ में को नहीं आ रही समझ में सरकारी है पर मानने को नहीं कोई मानने को नहीं गांव में किसो काम करे विधेयक इजा तो घणो ही काम करे मार दो रिकॉर्ड तोड़ कराया काम ही साल अच्छा तो काम ने वोट देसे या नाम ने मेरे काम नहीं दिया करा वोट यही आंख नहीं दिया करूँ पहले से ही अच्छा कांग्रेस ही हो पक्का कांग्रेस याद कांग्रेस सरकार किसो काम कराए काम बढ़िया कराया गहलोत जी पेंशन वेंशन मिले था मिला है क्या रुपया 1000 रुपया और बिजली फ्री हो रही बिजली भी फ्री हो रही है किसान वाली खेताली बिजली भी फ्री हो रही बाबी फ्री हो रही है अच्छा तो वसुंधरा सरकार बढ़िया काम कराया गहलोत सरकार गलत सरकार रिपीट हो उसके रिपीट तो अब राजस्थान में एक बार बीजेपी ने एक बार कांग्रेस या चलती रही पिछले को तो रिकॉर्ड वही है 1 साल कांग्रेस रही बीजेपी अब का नंबर बीजेपी को है हिसाब से तो हाँ तो ये नंबर एक बार तोड़ सके है गहलोत अब मन तो टूट तो ही दिखा गलत आपस में मिल रहा को नहीं कौन कौन मिल रहा है के ना हाँ पायलट गहलोत नहीं समझो तो होगो मारो समझो तो गोज ना समझो तो हो कोनी बात हम ही करें खाली हाँ समझो तो हो थाने की लागत आओ जी थे बता दें तो कांग्रेस जीत सी अच्छा पक्की है फतेहपुर में फतेहपुर में और राजस्थान में हैं राजस्थान में वो भी सी गलत है नहीं थारा से बताऊं तो का लो देखो गान का मन में क्या है राजस्थान में सरकार बन सी नहीं कांग्रेस की बन सी कांग्रेस की बनसी हाँ अब क्या बनसी कांग्रेस की कहीं तो वोट देसी ना पड़ी है कोई काम अच्छो लगे कांग्रेस को कांग्रेस उसको काम बच्चों है सीट अच्छी 20 ऊपर कांग्रेस की राजस्थान में हाँ 20 तो सीट 100 सीट चाहिए 101 चाहिए 101 नकाली भी साइड वाली और अच्छी अच्छा से 20 अच्छा शेखावाटी में किस 120 बता रहे हो हाँ 120 है 120 यार बीडीपी हूँ थाने के लगा था जी मानते बीजेपी बनती लगे जी अच्छा फतेहपुर में ना फतेहपुर में तो कांग्रेस यासी अच्छा राजस्थान के में बीजेपी लगे मान तो फतेहपुर की बैर थोड़ी दारो हाँ फतेहपुर में कोई बैर थोड़ी है बैर को नहीं बड़े वोट ही आग लगे ज्यादा कांग्रेस का 3-4 खड़ा हो गया अच्छा अब बात है खिचड़ी सी रांधी हाँ खिचड़ी रान दी नहीं तो बीजेपी का लेकिन क्या काम दे कांग्रेस बड़ी उपाय को नहीं मारेगा जोर कौन चाले मारो तो जोर तो लट गाड़ दे एक ही दे दो में तो वोट तो एक ही लगे मारो वोट तो वो भी बन को भी एक ही है ना बन को एक 3-4 खड़ा हो गया ना अलग अलग बट जैसी वोट है अगर ये कोई समीकरण है को बैठ सके कि भाई दो पार्टियां मुश्किल है बैठे को नहीं मुश्किल है फतेहपुर में काम किस हो गयो फतेहपुर काम बढ़िया करो आखमली कैस का साहब और गहलोत सरकार किसो काम करे गलत को भी ठीक है काम अच्छा पेंशन वेंशन मिला था मिला पेंशन मिला पर 2-3 महीने से कोई मिल रही है गए 2-3 महीने मिल रही बिजली को बिल बिजली बिल माफ है 200 यूनिट माफ है सरकार की अगर काम की बात करें पर राजस्थान लेवल पर तो गाँव में बनी योजनाओं को लाभ भी को मतलब मिले लाभ मिले गहलोत जी कह रहे हैं कि मेरी योजनाओं को लाभ है ना गाँव में मिल रहा है लोगों तो मेरी सरकार रिपीट होगी तो उसका अब देखो साहब सर्वे तो रिपीट बता रहे को नहीं आगे अंदर अब सर्वे कौन बता रहे सर्वे तो थे बैठे हो मैं तो शेखावाटी का मतलब कांग्रेस ही है अच्छा नाके बता रहे हैं लोग बाकी कांग्रेस खोल के बीजेपी है सगड़ा राजस्थान के लगे बता यार कितनी उम्र होगी तेरी उम्र कितनी होगी 70 साल होगी क्या करें बीजेपी को अब कैसे बीजेपी कैसी क्या होते बता दे तो नहीं बात है दिल की बात बता दो कि इतना सह बता दी देखो बात क्या बता फॉर्म शादी भी कहे ज्यादा होना में सारे दिन अब आज ये अच्छा दशहरा की बधाई दी होगी अब क्यों देते वोट दशहरा की बधाई दी नहीं है ना तो थार तो काम में रिश्तेदारी है क्यों रिश्ता दे वोट जब का मन दो तो देगा कि देखा तो टाइम पर देख लो विधायक जी काम किसो करेगा विधायक काम किसो करेगा काम तो करा जो सानू को नहीं कौन करा जो पर ठीक है गहलोत वाली योजना को लाभ मिल रहा है हाँ पेंशन मिल रही है मेरी जी बराबर तो सरकार गहलोत की आसी है कांग्रेस की आसी है बीजेपी की तो सरकार तो पैसे दे भी क्या नीचे का देश तो नहीं करा बहुत दिन 2 तारीख और फुट दे अब देश है कोई है अच्छा कान के लगा है जी देखो सरकार तो ऐसी बीजेपी की अच्छा इन तो दोहराई को नहीं दोहराई को नहीं ना करप्शन खा गया ने के करप्शन करे थोड़ा छोरा को नहीं खड़ा गया 25 छोरा परीक्षा थी बीएड करेड़ा रजिस्ट्री सिगरेड़ा बाकी 2 को नंबर आए एक तो कोई गांव की बेटी है भी को आए रे कोई छोरे को आए बाकी को नहीं कोई गडोलिया पड़ गया 5 साल में बापड़ा अरब कमा के लिया 15 लाख रुपया तन घर जिलोई दूं लिया 20 लाख रुपया तन घर जिलोई दूं 10 किलो में लगा दे कौन बोले बात हैं कौन बोले
डोटासरो बोलो और गुड़ बोलो खागो रुपया कमाल को कोचिंग और क्या की ही बा दुकान ही बा अच्छा बा एक फैक्ट्री ही रुपया कमाने की एडवर्टाइज यही करता पक्की नौकरी अच्छा पक्की नौकरी बताता वह कि कन्फर्म नौकरी है रुपया लिया नौकरी की गारंटी है। हाँ नौकरी गारंटी है वह अब बीजेपी की सरकार आवा है और वो चेहरो ई लिया को नहीं बीजेपी आड़ो कोई कठाऊ तो अच्छा मुख्यमंत्री वालों के तोप लैसी तोप है और बात चोटी पकड़े और बस है कर से कटासी बस आ बात लो आता है और मैं चावा यहाँ कि कम से कम ही को निचोड़ तो नहीं रह के क्यों हो क्या हो सही बात है। कटारो खुद हाँ भरिया कि 1.5 करोड़ रुपया दिया मतोदा मन आरपीएससी को सदस्य बनायो वो रुपया को कमाओगे बाप 1.5 करोड़ दिए आप बताओ सही बात है। हैं साचो और के मान एक यहाँ को गाँव है जगह कहीं 100 थानादार सागे ला गया 100 थानादार ही ला गया करे ये गाँव मार गाँव तो एक ही को नहीं एक तो बस में बस का वहाँ बरेड़ी बस का वहाँ बंचो जानो कोई टॉफी बांटे जी हाँ यहाँ की सरकार चाहे को नहीं मानना है अब आज मैं तो और प्रयास क्या करा पूरी जनता कर रही है ते कट्ठा ही जाओ ताना रिपोर्ट मिल सी कि छोरा डुबो जाओ बदलो तो लेशा में बिल्कुल टाइम इकड़े है टाइम अब गए मौको छोटा को नहीं तो इकड़े एक ये बदला में फतेहपुर में क्या करने वाला होते फतेहपुर में शरण चौधरी जीत सी पाको पक्को कोई को बाप ही को रोज कभी नहीं तो ये अठे तो समीकरण बता रहे हैं कौन है आका समीकरण मैं बिया अच्छा मतलब ये कोई लो विदेशा अच्छा तो मैरिया जी पिंडा जी जो आए हैं मैरिया बिंडा जी क्यों को नहीं देखो एक बार सुनो बात न तो कोई मैरिया जी जीतला और न बिंडा जीते बिंडा टिकट कौन मिलती के आप बताओ बिंडा को काम वही है कि कोई जाट खड़े हो रहे बिना राजो कणा कणा अपनो नंबर आ जाए अच्छा बिंडो हकीकत में अगर सही मायना देखे न तो वो भंवरू का कोई भी को आखा मिली कोई भाई लो वो अच्छा हाँ वो जीता हुआ ही है बार बताओ जी कह रहे हैं नीला बोट या बनने दे वो किन आकमली नहीं नील साइड में गिरा दे नील बस करते ही आपको काम किया भी कर से अपन अब का सरुण आ रहे हो नहीं बा गेल नहीं भूल को नहीं करा जनता अब नहीं मैं शरण जी के गांव में भी गयो रोसावा गांव रोसावा। हाँ जब भी गांव में तो लोगों ने बोला मैं तो भाई एक तरफ गाँव में तो गाँव को बैठो मैं तो चाहूँ कि वो विधायक बने शिक्षा मंत्री बन जाए ठीक है चाहो कि वो विधायक बन जा ना के काम करा फतेहपुर का विधायक बने जा जब वो मारे वो काम को नहीं करा क्यों ही लेकिन वो पढ़ियो लिखियो जरूर है सभ्य आदमी है इशू लाख बांडा चौको है इनकी ग्रेजुएशन के है 3 बार जीत को कायदो मंत्री तो 2 बार जीता मंत्री बन गयो डोटासरो तो वो कोई 8 बार तो को भाई बन गयो वो बन गयो अरे क्यों कुण बना मंत्री भी एक की 2 कोई बेरो को नहीं बिन कोई फार्मूलो पूछ ले तो बिन को नहीं बेरो बस खाली वोट है भाई मियाँ का जान जीत जा वो अरे माला ये दड़ा दड़ वो भी के लात की दे ले वो भी के दे ले अगली बार योगी जी आए हार पा एक मामलो भी होगा वो अली बलीर के हाँ अली बली तो हो वो तो एक मामले को खोजो देखो कैंडिडेट है ना पिछली बार कैंडिडेट कमजोर हो एक ही बात 100 बातें की बात आई कैंडिडेट कमजोर हो अब का कैंडिडेट है वो बढ़िया है पढ़ियो लिखियो आदमी है सभ्य आदमी है साधु संतान नमन करने वाला आदमी वो धार्मिक आदमी है सब साधन संपन्न भी है बोली चाली को भी है वो आदना वो तो दारू पी के जीत जा तो भाई यहाँ का चुनाव नहीं जीत्या करेंगे कत्ता बटाओ हारी बा कोई 7 से 8 से बटाओ हारी बा भाभी भागीरता का पेटा ही हार गई नहीं हारने को काम हो ही को नहीं हारने को काम को नहीं हो और वो है ना वो जीत सीता आज को 100% जीत तो सी ये उम्मीद है कि भाई सिक्कर न जाए नाम करियो एक पहचान करिए बिल्कुल कि भाई शिक्षा का मामला शिक्षा में रोल्स भी रोसा का आदमी आ कह रहे हैं भी सरवण के बारे में कि मारे गांव को कोई भी चोरो जी आप गयो मान लो ट्रेनिंग करने या बटे वो कोचिंग करने तो जब पिसा न भी है ना तो आ को नहीं की बात पिसा ले जा आप को नहीं कही वो अनाथ छोरा ने हर साल पढ़ा वो एक दो छोरा हर साल जब जरूरतमंद है बच्चा बिगन पिसा नहीं ने तो बिन वो पढ़ावा है बिल्कुल तो यूं बढ़िया और आदमी क्यों सी आप बताओ दुनिया बिना ही मतलब बना है जो वो खबो कर रही है वो मैरिया मारियो मटे वो नहीं दुनिया समझदार होगी बिल्कुल बात एक 25 तारीख समझा दे से और बाकी पाका समझा श्या चलो ठीक है तो ये कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी बातें बताई नौजवानों की बातें उन्होंने की तो कुछ नौजवानों से भी हम बात कर लेते हैं क्या लगता है कि अब की बार फतेहपुर में क्या माहौल है चुनावों का क्या समीकरण रहने वाला है 4 लोग प्रमुखता से नाम सामने आ रहे हैं कि ये लोग दावेदारी कर रहे हैं 3 लोग पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं एक अभी निर्दलीय नाम सामने आया है
ये तो जब फार्म भरा जाएगा तब पता चलेगा कि कौन कौन कहाँ से आएगा। फिलहाल का गणित क्या कहते हैं? फिलहाल का गणित तो यही है कि आकम जी चुनाव निकल जैसी। आकम जी को चुनाव निकल जैसे। बिल्कुल। बाकी से देखो मैं तो कि पढ़ बड़ा लिख बड़ा टाबर हाँ, तो मारो तो धर्म ही मन को उनके मैं कांग्रेस ने वोट दा। अच्छा, यो मन कहें को ना कि गहलोत जी कह रहे हैं कि मैं तो जो फेर लगाए हैं युवा के लिए घणों ही काम कर रहे हूँ, विजन 2030 की बात कर रहे हूँ, फिर युवा नाराज क्यों है? देखो जी नाराज एक तो पेपर बिक रहे हैं, अच्छा, सबसे बड़ी चीज़। दूसरी चीज़ कि आरपीएससी जी यहाँ की संवैधानिक संस्था है, सही बात। जबकि के मान यहाँ पेपर बिक रहे हैं कि जहाँ कटारा जी खुद एक्सेप्ट करिए कि मैं अतारी पहले कि यहाँ बेच दियो, अता दिन 28 दिन पहले मेरे कन पेपर हो मैं बाहर निकाल दियो, तो वह के मानसो थे वह बात। दूसरी चीज़ अब भी जी की एक आचार संहिता लगना शू पहली एक संवैधानिक नियुक्ति करी कर्नल जी की केसरी सिंह है ना, तो बाबी के एक वोटान साधने के लिए करी। तो बगले तो गहलोत जी खुद बोल रहे हैं कि मेरे में गलती होगी, मेरे में बातचीत ही को नहीं हो पा रही। अच्छा देखो मैं बताऊं वे के एक वो एक जातिवादी आदमी है, बहुत भयंकर। जाटा ने गाड़ियाँ काटा है, गुजरान गाड़ियाँ काटा है, बोले कि ए जाट ही जगह मूल ओबीसी को खागा। अरे भाई तो मैं कोई रोकिया थोड़ी आ थे नौकरी मत लागो। सही बात है। जाटा थोड़ी ना कही, जाट है जो को आपके हक शू पढ़ाया लिखा खेती करी, माँ बाप भेजा टाबरान बारे शिक्षित कराया, वे आपके पढ़ लिख लाग गया, ठीक है, कोई को हक कौन खायो। अब वे ज़्यादा लाग गा जना बा शू सन बढ़त हो रही है, पहली चीज़। फिर गुजरान गाली काट रही, मैं बोलना तो नहीं चाहूँ लेकिन गुजरान यहाँ का आप शब्द बोल रही, सही बात है, नहीं बोलना चाहिए। वेमेन से पैदा कर रहे हैं। अब वे एक राजनीतिक नियुक्ति पर हाँ तब तो चलो आपकी कुछ भी को कोई दिक्कत को नहीं, बा आपकी वोट की राजनीति करा, लेकिन अब संवैधानिक संस्था पर चलिया गया तो अब बस आप की आस कर सका कब न्याय कर सकें, कहीं कौन कर सकें, इसलिए कौन कर सकें क्योंकि काल जी मान लो कि मैं नेट कर रहा कि पोल साइंस हूँ, तो जी मान लो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर को इंटरव्यू दे बन जाऊँ, तो बे मैंने पूछे कि तेजा जी महाराज जाट ठाक राजपूता, तो मैं तो आई कहूँगा कि बे तो धोलिया वंश का जाट था, जबकि बाको के कहना है, बाको व्यक्तव्य हो के बाको फेसबुक पर और ट्विटर पर वीडियो वायरल हो के भाई तेजा जी चौहान वंशु हा, और बे बोले कि पहली घोड़ी पर किजा बैठ जाता, चौहान अजना ही बैठता, यानी ये है कि अच्छी बात करें जगह आदमी आरपीएससी जहाँ की संवैधानिक संस्था और बैठ सके हैं। और बाकी नियुक्ति के हिसाब करिए देवाराम जी शेनी जगह को पहली नाव चल रही हो, बाकी बजाय बिन बैठाया। एक चीज़ मन थे ये बताओ कि ते कह रहे हो बिल्कुल पेपर आउट हुए हैं और निसंदेह इतना बड़ा पेपर आउट हुए हैं, इतना बड़ा उत्सव एक मनाया गया रीटू बगे बाद में जब लड़का ने बेरो पाटो कि पेपर आउट हो गया है और इस अब रेडिया पर पेपर बिक रहे हो, लेकिन पेपर आउट तो पुरानी सरकार में भी होता है, आपका हरियाणा पास में राज्य है में भी हुए हैं, यूपी में भी हुए हैं, दिल्ली में भी हुए हैं, गुजरात में भी हुए हैं, मतलब आप पर्टिकुलर कांग्रेस सरकार को नाम लेना उचित रहेगी कि भी कांग्रेस सरकार ही करवाए हैं हर सरकार की, लेकिन ई सरकार ने एक कानून पेश करो है कि भाई पेपर आउट होगी तो भी कठोर सजा हम देवांगा, तो ई को के लागे था। देखो जी कदम उठाए, मैं यहाँ कौन कह रही हूँ कि गहलोत जी की गलती है, हाँ लेकिन जिम्मेदार तो भाई है ना, कायदे की बात जिसकी कुर्सी पर बैठे है भाई है, बाग के अंडर में ही है, प्रशासनिक अधिकारी हैं जो भी, बाकी सुरक्षा को जिम्मेदारी सारी बाग के अंडर में है। अगर बे ही सुरक्षा नहीं कर सकें तो फिर आप किन कैसा किस आस लगा। अब बतौर आप मुख्यमंत्री गहलोत सरकार और बतौर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के 2 कार्यकाल की आप अगर बात करना ता जाई तो क्या कार्यकाल थे बेस्ट मानो? अजी देखो वसुंधरा को कार्यकाल ज़्यादा बढ़िया मानो, इसलिए मानो 2 रीट की भर्ती आई वसुंधरा जी के कार्यकाल में, 2 सेकंड ग्रेड की आई और 2 फर्स्ट ग्रेड की आई, ठीक है, यानी 6 भर्ती आई, जबकि गहलोत जी केवल 1 रीट करवाई है 5 साल में, केवल 1 रीट और 1 फर्स्ट ग्रेड हुई है। 1 फर्स्ट ग्रेड जबकि का फॉर्म पहले भरवा लिया गया हा बी की एग्जाम करवा की नियुक्ति दिलाई, लेकिन यहाँ कौन मानस का गहलोत जी के थ्रू बा आचार संहिता लागी भी वजह बा लेट होगी बाजना गहलोत जी की आप कौन मान सका। 1 सेकंड ग्रेड कराई है बा भी थे देखियो लो कटारा जी की यहाँ पर लीक हो यार और या बा जब मानना हुआ, यानी कि युवा के साथ धोखो हुए कांग्रेस सरकार में बराबर धोखो। पहले लीक होता होगा लेकिन एक छोटा लेवल पर होता, अब तो बवंडर हो रहे। यानी आप एक बात देखा तो राजस्थान की राजनीति में अक्सर अपन देखना पड़ा कि ये रिवाज बन रहे, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा,
और गहलोत कह रहे हो कि इकड़ में मेरे राज ने बरकरार रखने के लिए मैं बहुत योजना निकाली है कि विकल्प के तौर पर कोई राजस्थान में एंट्री कर सके, क्योंकि जेजेपी है, बाहर हरियाणा में एक पार्टी आई है जो बीजेपी के साथ गठबंधन है स्टेट में, वहीं अठे हनुमान जी हैं, वह लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो मारवाड़ में एक बड़ी पकड़ भी रखी, नौजवाना की तेजत बात कर रहा है तो नौजवाना मन की पकड़ भी है, तो क्या लगे वो विकल्प के तौर पर आसकी कि कुछ आए कि कड़ी बन जाए, जहाँ पिछली बार अगर 99 सीटी कांग्रेस का नहीं तो एक कड़ी बन गई कि एक आदमी की जरूरत है, इस आबू में कोई सामंजस्य से बैठ सके। देखो अभी बात चल रही है कि चंद्रशेखर जी जिनका आज़ाद समाज पार्टी है वह, और हनुमान जी और आदिवासी पार्टी है, हाँ, एक बाप पार्टी बनी है, तो तीनिया को वो एक गठबंधन होने की बात चल रही। अगर वो गठबंधन होगो तो दोनों बड़ी पार्टी जादू आंकड़ो है विश्व दूर है जैसे, और यही भी आंकड़े को हाँ यही करेंगे जना ये आस कर, हाँ ये हालांकि ये सरकार कौन बना सके, लेकिन ये लगभग 30-40 सीट राज्य में हिस्सों राखसी, बिल्कुल राखसी, और वो हिस्सों नौजवानों के लिए फायदा बिल्कुल फायदा करोगे, बेमनमानी कौन कर सकेगा आपकी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद थे बात करी। तो ये तमाम वो लोग थे जिन्होंने अपने अपनी बातें, अपने अपने हिस्से की चीज़ें बोल हिंदुस्तान के माध्यम से रखी हैं। नेताओं का काम कैसा रहा, विधायक का बतौर विधायक 5 साल उन्होंने कैसा काम करवाया, और अब की बार भाजपा ने जो उम्मीदवारी दर्ज की है उस पर लोगों ने भरोसा किस तरीके से करते हैं, क्योंकि लगातार 30 साल तक एक आदमी शिक्षा के क्षेत्र में जो काम कर रहा है, शिक्षाविद है, उस पर भाजपा ने भरोसा किया, तो उनका मानना है कि अगर वो राजनीति में आते हैं तो निस्संदेह फतेहपुर के लिए नया इतिहास रचा जाएगा। अब देखना 25 तारीख को होगा, जिस दिन मतदान होगा और मत की गणना होगी, तो भविष्य किसका सिकंदर होता है। बोल हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। आप देखते बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।